ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री शिव महापुराणे प्रथमं विद्येश्वर संहितायां अथ दशमोध्याय। सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है वह स्वर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिति स्वरूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका निवारण ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अंत पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गौपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वह संसार का विस्तार करने वाला है। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थित रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। यह दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के कर्म को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वह रूप, वेश, कृत, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरा स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से ओकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओमकार विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव
ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल स्वरूप का बोध है। वह आकारादि क्रम से और नकारादि क्रमश प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रागट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुआ है और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। यह मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाला और शुभ कारक है। नंदिकेश्वर भगवान बोले, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाला वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ है, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कीर्तों वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है, आपके गुरु और आपकी शक्तियाँ अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पाद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवों के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, उसका निरंतर जाप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेने चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है।
पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वैर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वैर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरे से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के ओमकारोपदेश का वर्णन नामक 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री शांब सदाशिवाय नमः।